करक लगन और चंद्रमा तृतीय स्थान में। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जिसके तीसरे स्थान में चंद्रमा होता है वो मनुष्य भाई बंधुओं से युक्त होता है तथा उनसे सुखी होता है, मदयुक्त, बलवान और वीर होता है, किंतु थोड़ा कंजूस होता है। ये थे पुस्तकों की बातें जो कुछ समय से हमने पाठों का नियम बना रखा है और प्राय कर बहुत से वीडियो में हमने बताया कि क्यों बना रखा है। कुछ कमेंट आए थे कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि कब आप पुस्तकों की बता रहे हैं कब नहीं बता रहे, तो हमने एक पार्ट बना दिया पुस्तकों के अनुसार। मंत्रेश्वर महाराज के कोट मैक्सिमम कहते हैं आपको, और पूरी चर्चा दूसरे पार्ट में करते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरे स्थान में चंद्रमा करक लगन वालों के उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिनमें मंत्रेश्वर महाराज के कोट हमने आपको बता दी कि उन्होंने क्या लिखा है। बैद्यनाथ जी, ढूंढीराज, मानसागर, बहुत सी पुस्तकें। धन विद्या आदि से युक्त होता है, धनी और विद्वान होता है, शुभ और श्रेष्ठकर गुणों से युक्त होता है। कुछ कफ संबंधी रोग हो सकते हैं लेकिन काम सख्त रहता है। अल्पधनी होता है, भाई बंधुओं को चाहने वाला होता है, सतोगुणी स्वभाव होता है। प्राय कर मैक्सिमम विद्वानों ने तीसरे स्थान के चंद्रमा के बारे में अच्छे ही फल बताए, लेकिन यहां पे एक सोचने वाली बात है कि तीसरा स्थान है पराक्रम का। यहां पे कोई भी ग्रह बैठने से प्राय कर हम लोगों के महर्षियों के, ऋषियों के या विद्वानों के फलादेश में यह बताया जाता है कि कामासक्त होता है। कई बार हमने आपको त्रिकोण के बारे में बताया था कि पहला पंचम मतलब लग्न, पंचम और नवम स्थान ये धर्म त्रिकोण होता है। उसके बाद में आएगा आपका अर्थ त्रिकोण, दूसरा स्थान, छठा स्थान और दसम स्थान। उसके बाद में आएगा काम त्रिकोण, तीसरा स्थान, सप्तम स्थान और एकादश स्थान, और उसके बाद में लास्ट मोक्ष त्रिकोण, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। तो जो भी ग्रह इस काम त्रिकोण में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, कामासक्त होता है, वो तीसरा स्थान। उसका कारण बहुत कुछ है, क्योंकि तीसरा स्थान पराक्रम का होता है। तीसरे स्थान में वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब कौन सा ग्रह वहां पे विराजमान है, वो अपने कारकत्व के अनुसार आपको ऊर्जा प्रदान करवाता है। चंद्रमा मन का कारक है। यहां पे इंसान मनोबली होता है, अपने मन के बल से बड़ी बड़ी कठिनाइयां और विपदाओं को ये दूर कर सकता है। हर तरह की रिस्क और रिस्क के बाद में रिवार्ड ये प्राप्त कर सकता है। तीसरा स्थान इसलिए भी ज्यादा बली होता है या इसलिए भी ज्यादा अच्छा होता है कि यहां पे बैठा हुआ ग्रह डायरेक्ट आपके भाग्य भाव को एक्टिव करता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पे जाती है और लग्न का स्वामित्व प्राप्त है चंद्रदेव को। और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें हम लोगों को यही बताती है कि लग्नाधीश या लग्नपति जहां भी विराजमान होता है वहां के फलों को कई गुना अप करता है। तो यह सोचने वाली बात है कि लग्नाधिपति अगर आपके अष्टम और द्वादश स्थान में चला जाए तो क्या वहां के फलों को भी अप करेगा? जरूर करेगा। अब ये उस इंसान को सोचना है कि वो कौन से फलों को अप करवा रहा है।
जब छठे, अष्टम और द्वादश स्थान का पाठ आएगा, जो प्रायकर सब लग्नों में आता है और हम बताते भी हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग तीसरे स्थान की चर्चा कर रहे हैं। कन्या राशि पे विराजमान होगा, जिसकी दूसरी राशि आपकी द्वादश स्थान में, तो अपने क्षेत्र से दूर तक के रिलेशन रखेगा। विदेश से भी संबंध रहता है ऐसे इंसानों का, या खुद विदेश में जाके कुछ कर सकते हैं, चाहे प्रोफेशनल से, चाहे सर्विस के बेस पे, चाहे बिजनेस के बेस पे, या फिर ऐसा इनका कुछ और हो, या ऐसा इनका कुछ प्रभाव हो सकता है जो आजकल के समय में देखने को मिलता है कि मोटिवेशन स्पीच, कथाकार या धर्म संबंधी कोई चर्चाएं या राजनीति के संबंध में, क्योंकि ऐसे इंसान अपने मनोबल के द्वारा बहुत कुछ अचीव करते हैं, भरपूर मात्रा में भोगों की प्राप्ति करते हैं। तो जब ये सब चीजें आपको प्राप्त होगी तो जाहिर सी बात है कि उस तरह के आपके फिर रिलेशन भी बनेंगे। और ये अकेला ग्रो नहीं करता है, यहां पे अपने छोटे भाई बहनों को साथ में ग्रो करवाता है। अपने भाई बहनों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखता है, क्योंकि चंद्रमा अच्छे व्यवहार के लिए ही जाना जाता है। कुछ मनमोहक व्यक्तित्व होता है ऐसे इंसान का, चाहे आप बड़े बड़े कलाकार ले लो, हीरो हीरोइन ले लो, या कुछ कथाकार ले लो, जब तक आपके वाणी में या चेहरे पे कुछ मोहक व्यक्तित्व तब नहीं होता है, तब तक आपके नजदीक कोई नहीं फटकेगा। तो ऐसे इंसानों का होता है, करक लगन वालों का प्रायकर होता है। और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस भी करक लगन वाले ही करते हैं। वो एक अलग बात है कि बहुत ज्यादा काम भोगों की प्राप्ति के बाद में अगर आप उसको सही तरीके से संभाल नहीं सके तो बाद की गति क्या होगी, वो एक अलग मैटर करता है। वो बाकी ग्रहों के ऊपर या आपकी अपने ऊपर नियंत्रण की अवस्था कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन चंद्रमा ये सब चीजें प्राप्त करवाता है। हम बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत से पाठों में बोल चुके हैं कि भौतिक जगत में सब चीजों की प्राप्ति करवाने वाला, काम और भोगों की प्राप्ति करवाने वाला, धन सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाने वाला केवल चंद्रमा है। क्योंकि कोई भी भोग जो भौतिक जगत में प्राप्त होते हैं वो आपके प्राण शक्ति नहीं भोगती, वो आपका मन भोगता है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में हम लोग पढ़ते हैं कि मृत्यु होने के बाद में आपका प्राण तत्व जो है वो अपने प्राण तत्व में संपूर्ण ऊर्जा में जाके विलीन हो जाता है, लेकिन मन भटकता है। और ये मन के भटकाव की वजह से ही उस प्राण ऊर्जा को एक नए शरीर में वापस आना पड़ता है। जब तक प्राण और मन एक नहीं होते तब तक इसी तरह हम लोग अनेक जीवन में प्राय कर भटकते रहते, चाहे शरीर के साथ या बिना शरीर के। तो ये थोड़ा एक अलग मैटर है, और हमारे अनुसार अगर समझे तो ज्योतिष के लिए सबसे परफेक्ट मैटर है। क्योंकि ज्योतिष आपको बना के दिया गया ही इसीलिए है। ज्योतिष आपको इसलिए नहीं दिया गया कि कल आपके साथ क्या होगा, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, हम कितना धन कमाएगा, हमको कितना भोग मिलेगा, हमारे घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला मोटर ये सब होगे कि नहीं। ज्योतिष इसके लिए नहीं है। अगर हम लोग ज्योतिष इसके लिए सीख रहे हैं तो ये आपकी शुरुआती प्रिलिमिनरी ज्ञान हो सकता है, जो सबको होता है, हमको भी हुआ है। हम भी इसी प्रेरणा के साथ आए थे इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे आप डीप घुसते, जैसे जैसे आप अष्टम स्थान की तरफ अपने मूव को करते, तब आपको समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ये इस ज्योतिष का एक 1% के आसपास अंश मात्र है। ये बहुत गहरा समुद्र है और शायद एक जीवन कम पड़ता है।
क्योंकि इसी ज्योतिष को समझते समझते आपके कई चक्र ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। जो बहुत सी ध्यान साधना के बाद एक्टिव करना मुश्किल होता है, वो इस ज्योतिष के सब्जेक्ट को, इन ग्रहों के, इन भावों के कारकत्व को जब डीपली अध्ययन करते हैं तब अपने आप एक्टिव हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। योग साधना और ध्यान या कुंडलिनी जागरण के द्वारा जब एक्टिव होता है तो वो संपूर्ण ऊर्जा के साथ एक्टिव होता है, और हो सकता है उस समय आपकी ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए या शरीर फट जाए, क्योंकि वो शरीर, वो आपकी भौतिक बॉडी, उसको संभालने के लायक उसके अंदर पावर होना जरूरी है। अगर वो नहीं है, और हम लोगों ने ध्यान साधना के द्वारा हम लोगों की कुंडली में या कुंडलिनी शक्ति को थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी, तो वो इस तरह का विस्फोट करती है आपके दिमाग में कि फिर उसको संभलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज्योतिष के द्वारा वो धीरे धीरे विस्फोट करती है और थोड़े थोड़े समय में आपको अलग अलग टाइप का ज्ञान देती है, क्योंकि उसको पता है इस मनुष्य का शरीर मेरी ऊर्जा को संभालने के लायक नहीं है। वो आपका पालन कुछ इसी तरह करती है जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है। ज्योतिष वो सब्जेक्ट है। अब ये बातें चैनल में आपको नहीं बताई जाएगी, क्योंकि ये आपको अच्छी नहीं लगेगी। आपको क्या अच्छी लगेगी कि तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा खराब फल दे रहा है तो हम उसका क्या उपाय करें। तो हम आपको उपाय बताएं, और उपाय बता के हम आपको बोले कि इससे चंद्रमा मैनेज हो जाएगा, वो आपको पसंद आएगी। जबकि उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। चंद्रमा को मैनेज बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान नहीं कर सके, आप और हम छोटे से साधारण से जीव कर सकेंगे। कैसी विडंबना है, क्या ज्योतिष है और क्या ज्योतिष को बना दिया गया है वर्तमान समय में। लेकिन उपाय नहीं है। जैसे श्रोता होंगे वैसे कथा कहने वाले भी होंगे, और कलयुग का स्वरूप भी यही है। भीड़ से अलग हटिए, कुछ अपने आपको तर्कों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कसने की कोशिश कीजिए कि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी भी स्थान में, जैसे तीसरे स्थान में आपके कन्या राशि पे चंद्रमा अगर विराजमान है तो, और आपका लग्न करक है, तो आपका चंद्र लगन कन्या हो जाएगा। आप बोलने के पहले या बोलने के बाद गुस्से की मात्रा आपके अंदर कम होगी। आप चीजों को समझने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग ज्यादा करेंगे फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस, मंगल आपका बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है, फिर भी आप बुद्धि का उपयोग करेंगे उस सीमा तक जब तक आपको फिजिकल नहीं होना पड़े। एक सीमा के बाद में अगर आप फिजिकल हो गए तो फिर सामने वाले को आपको संभालना बहुत मुश्किल है। आप कोशिश करेंगे कि सामने वाला बातों से समझ जाए, लेकिन जब नहीं समझेगा तो फिर वो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में आप उसको समझाएंगे, और वो अपने पूरे जीवन समझ के रहेगा। ये एक खास बात होती है तीसरे स्थान के चंद्रमा में और कन्या राशि के चंद्रमा में, क्योंकि कन्या राशि के चंद्रमा या कन्या राशि का चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों के साथ कनेक्ट होता है। पहला नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी, जिसका दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। दूसरा आता है हस्त, जिसका स्वामित्व खुद चंद्रदेव के पास है। और तीसरा आता है चित्रा, पहला और दूसरा चरण, जिसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। तीनों ही नक्षत्र चंद्रमा के लिए बहुत ज्यादा पावर देने वाले, और एक सीमा के बाद में हर तरह से सामने वाले को समझाने की
शक्ति देने वाले होते हैं। नवमांश में भी पहला नवमांश मकर का आएगा और उसी अनुसार कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, लास्ट नवमांश कन्या का रहेगा। अब हो सकता है आपका चंद्रमा 27 डिग्री या 28 डिग्री का हो यहाँ पे, और आपको बता दिया जाए कि चंद्रमा यहाँ पे कोई ज्यादा बली आपके नहीं है, लेकिन नवमांश कह रहा है कि यहां पे चंद्रमा वर्गोत्तमी हो जाएगा और ये बाकी सब नवमांशों से ज्यादा बली हो जाएगा। राक्षस नवमांश मतलब तमोगुण, मतलब आपका फिजिकल फिटनेस, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपका पराक्रम, सब नवमांशों से ज्यादा इफेक्टिव इस नवमांश में होगा। हालांकि तीसरे स्थान में चंद्रमा आपको न थकने वाली शक्ति देता है। हिप्नोटाइज टाइप के कुछ गुण देता है आपके चेहरे के ऊपर, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में, आपके चेहरे के ओवरऑल फिटनेस पे। लेकिन यहां पे फिजिकल फिटनेस भी आपको जरूरत से ज्यादा देता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।